नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है उन लोगों के लिए तो बड़ा झटका है जो प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठेगा कि आखिर वो खबर क्या है जिसके कारण जो है तमाम लोगों के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो उस खबर पर आने से पहले दो चर्चा हम लोग करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वह भी सीधे तौर पर इस पूरे शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। पहली तो ये कि मनीष सिसोदिया को ईडी वाले मामले में 8 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दूसरा जो मामला है वो है सीबीआई की चार्जशीट का। उस चार्जशीट में एक नाम है, वो है बुची बाबू का। उनकी चर्चा इसलिए हो रही है उस नाम की क्योंकि आगे जो हम लोग ईडी की ओर से खबर आ रही है उस पर जब बात करेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए बुची बाबू की चर्चा कर रहे हैं। बुची बाबू साउथ ग्रुप में उन 3 नामों में शुमार हैं जिनके इर्द गिर्द साउथ ग्रुप की पूरी कहानी चलती है। एक है अरुण रामचंद्र पिल्लई, दूसरा है ये अभिषेक बोनापल्ली और ये तीसरे हैं बुची बाबू। बुची बाबू वो शख्स हैं जिन्होंने पूरा ताना बाना रचा एक तरीके से, ये आप कहें कि इन्वेस्टमेंट का इंडो स्प्रिट में। और ये के कविता के जो है पूर्व ऑडिटर भी हैं। इन्होंने ईडी को जो कुछ बयान दिया है वो बयान अपने आप में बड़ा सनसनीखेज है। 10 से 15 बार ईडी इनको बुला चुकी है। डेक्कन क्रॉनिकल की खबर माने तो ये ईडी के गवाह हैं। ये डेक्कन क्रॉनिकल की खबर है, ये आप उसे जाकर देख सकते हैं वहां। अब इन्होंने ये बताया कि साहब फोन तो वहां भी बदले गए और वो फोन उस दरमियान बदले गए, या आप कहें कि वो फोन वो थे कम 6 फोन जिसमें हवाला ट्रांजैक्शन के डिटेल थे। चूंकि जब आप हवाला हो रहा है, पैसा इधर से उधर जा रहा है, और चूंकि उसके रिकॉर्ड फोन में है तो जाहिर तौर पर छानबीन में आ जाते, तो इसलिए वो फोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो क्या गया कर दिया गया। और ये बुची बाबू ही हैं जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह के संबंध जो है राजनीतिक संबंध या किस तरह की अपनी अंडरस्टैंडिंग अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ जो है वो बीआरएस के नेता की है। अब ये 3-4 बातें आपने जान ली। अब आते हैं जो ईडी की तरफ से खबर आ रही है, और वो खबर दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया का तो संकट वैसे ही बढ़ा हुआ है, और ये के कविता बीआरएस के लिए भी बहुत ठीक खबर नहीं है। खबर क्या है? शुक्रवार को ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में नाम तो मनीष सिसोदिया का नहीं है, के कविता का भी नहीं है, उनसे भी 3 बार पूछताछ हुई अभी पिछले महीनों में। उसमें नाम किसका है? अरुण रामचंद्र पिल्लई का। अब अरुण रामचंद्र पिल्लई के बारे में आप समझिए कि अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ये बताती है कि ये फ्रंट मैन है किसके? के कविता के। अरुण रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जिनका 32% के आसपास निवेश इंडो स्प्रिट कंपनी में है। अरुण रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जो मुखावटा है। और ये आपको अगर ख्याल हो तो एक बात और हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब इंडो स्प्रिट में कोई 68 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था तो उसमें से 28 करोड़ रुपए अरुण रामचंद्र पिल्लई के पास आए थे। अरुण पिल्लई ने इसका कुछ हिस्सा एक टीवी वाले किसी मीडिया हाउस को भेजा था और एक हिस्सा अभिषेक बोनापल्ली को भेजा था। और अभिषेक बोनापल्ली जो हैं 2 कंपनियां उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखी हैं, रॉबिन डिस्टिलाइजर्स और रॉबिन डिस्टिलाइजर ऐसे करके 2 कंपनियां हैं। वो दोनों कंपनियां किसी पार्लर के पते पर रजिस्टर्ड हैं, और वो जो पार्लर है वो कोई के कविता के रिलेटिव हैं उनका है। अब आप देखिए कि अरुण रामचंद्र पिल्लई का को लेकर ये
सप्लीमेंट्री चार्जशीट होना अपने आप में कितनी बड़ी घटना है, और जो ये बताता है कि दरअसल अब ईडी की तरफ से किस तरह का एक्शन होने की संभावना है। इसमें आप देखें कि यह भी जो चार्जशीट गई है, इससे पहले जो चार्जशीट गई थी उस चार्जशीट में भी और इस चार्जशीट में भी न मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है, न के कविता का नाम लिया गया है, लेकिन उन तमाम लोगों का नाम लिया गया है जो लोग एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं और उनके जरिए बहुत कुछ सूचना हासिल किया है ईडी ने। उन सब लोगों का नाम है। तो क्या अब इस नाम के जरिए शिकंजा कसने की कवायद शुरू होगी? क्योंकि ये जो पूरा हमने आपको पृष्ठभूमि बताया, इस पृष्ठभूमि में आप देखिए कि ईडी के विटनेस बुची बाबू का नाम जो सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करती है उसमें है, और यहां जो 10 से 12-15 बार के दौर की पूछताछ हो चुकी है। अभी मार्च में इनसे कई बार पूछताछ हुई, मुझे लग रहा है 2-3 बार बुची बाबू से ईडी ने पूछताछ की, और उसमें बहुत कुछ चीजें निकल कर आई, और जो चीजें निकल कर आई उसी के आधार पर आप एक तरह से कहें कि के कविता पर शिकंजा कसा गया। और फिर बात यहां तक आई कि उन्होंने अपना 9 फोन तक ईडी को जमा किया। ईडी उन फोनों से डाटा वगैरह निकाल कर और उसको एनालिसिस कर रही है, उस पर्टिकुलर पीरियड के तमाम जो डाटा हैं और जो इस शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, और ये सारी जानकारी बुची बाबू से मिली। और बुची बाबू उन 3 लोगों में शुमार है जो साउथ ग्रुप वाले हैं। तो इसलिए ये जो चार्जशीट हुई है जो ईडी ने की है, वो दरअसल बड़े गंभीर संकेत दे रही है इस शराब घोटाले की जांच पड़ताल के संदर्भ में अगर कहा जाए तो। देखिए, इन्होंने पूरा डेट वाइज था कि 25 तारीख की डेट थी जब ये तय हुआ कि क्यों ना कंपनी बना ली जाए, फिर हवाला के जरिए पैसा भेजा गया, और वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन को कैसे आप एक तरह से कहिए कि वो ट्रांजैक्शन मतलब बतौर एविडेंस न रहे, ये तमाम जो है ताना बाना बुना गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अभी की जो ये चार्जशीट है ईडी की, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से साउथ ग्रुप के लिहाज से। चूंकि अभी देखिए शुक्रवार को ही यानी 28 तारीख को ही ईडी ये पूरक चार्जशीट डालती है, और उसी रोज आप देखें कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में उनकी जो जमानत याचिका का मामला है ईडी के संदर्भ में, उसमें कोर्ट निर्णय देता है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इनके ऊपर मतलब मनीष सिसोदिया के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और इनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। 100 करोड़ रुपए आया, और 100 करोड़ रुपए का जो ये आरोप लगा है, जिसे एक तरह से कहें कि प्राइमा फेसिया कोर्ट मान रहा है, फिर चाहे सीबीआई वाले मामले में हो चाहे ईडी वाले मामले में, और वो ये भी मान रहा है कि वो चुनाव में गए, गोवा में गए, हवाला के जरिए गए, ये तमाम चीजें कोर्ट मान रहा, और ये जो पैसे हैं वो इसी साउथ ग्रुप के जरिए आए। तो अब ये जो अमन और इनका क्या नाम है, अरुण रामचंद्र पिल्ले, इनको लेकर जो चार्जशीट हुई है, उसके बाद एक बात तो अब साफ नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उसके लिए अब संकट गहरा रहा है। क्योंकि अभी देखिए अब किसको पकड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो अब आएगा, चूंकि ये जो ईडी की चार्जशीट है, ये अब संकेत जो है वो बहुत गंभीर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।